मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूँ, पाखंडी या निरर्थक हूँ। मैं ना तो किसी का अवतार हूँ, ना ही ईश्वर का दूत, ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूँ और इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है। ईश्वर में भरोसा करने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक ईसाई या फिर एक मुसलमान को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा होनी चाहिए? मैं जानता हूं कि जिस पल रस्सी का एक फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो क्षण मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहाँ और यहाँ के बाद, किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना मैंने अनासक्त भाव से अपना जीवन आज़ादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी कि उस विश्वास के सच और उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है उसे काफिर और पाखंडी कहा जाता है। चाहे उस व्यक्ति के तर्क कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, जिन्हें झुठलाना नामुमकिन हो। चाहे उस व्यक्ति की आत्मा कितनी ही सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर का डर दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता हो। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती है। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। ईश्वर में मेरे विश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है और ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। जरा सा अध्यात्म इस स्थिति को काव्यात्मक मोड़ दे सकता है। लेकिन मेरे अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ। अपने व्यवहार पर मैं तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूँ। भले ही मैं इन कोशिशों में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हमेशा कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो हालात और संयोग पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो आस्था के सभी पुराने सिद्धांतों में कमियां ढूंढे। उसे एक एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए। अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धारणा पर पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। उसके तर्कों को गलत या झूठ भी समझा जा सकता है, पर संभव ये भी है कि उसे सही ठहराया जाए, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बहुत घातक है। ये एक व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है। जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहने का दावा करता है, उसे पुरानी मान्यताओं के सच को चुनौती देनी होगी। आस्था और तर्क के प्रहार को जो सहन नहीं कर पाए वो बिखर जाएगा। अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है कि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों, पुलिस और सेना की मदद से ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा कि जब तुम्हारे आखिरी दिन नज़दीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसे नैतिक पतन की वजह समझता हूँ, अपमान की वजह समझता हूँ। ऐसी स्वार्थी वजह से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूँगा।